तो जिस तरह हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ा है के, तो बिल्कुल सिमिलर एक और कांस्टेंट पढ़ना है हमने, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के बी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, गिव इट्स डेरिवेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कांस्टेंट दैट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसमें भी उसी तरह, अगर के बी की वैल्यू स्मॉलर होगी तो बेस वीक होगा, अगर के बी की वैल्यू लार्जर होगी तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और नीचे एग्जांपल्स दी हैं उसने कि अगर हम लोवरी ब्रांस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट को यूज़ करें तो हम उस सब्सटेंस को बेस कहते हैं दैट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल अमोनिया, ये लोवरी ब्रांस्टेड बेस है, ये वाटर से प्रोटॉन ले लेता है और हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है। इसी तरह कार्बोनेट CO3-2, ये वाटर से हाइड्रोजन आयन ले लेता है, बाइकार्बोनेट बना देता है, ये भी बेस है। तो एक तो आपने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वैल्यू कम हो तो बेस वीक होता है। और फिर आपने बताना है लोवरी ब्रांस्टेड बेस कौन से होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद उसी तरह लेट वी कंसीडर द बेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड इट इज डिजॉल्व इन वाटर। तो बी को वाटर में डिजॉल्व किया, प्रोडक्ट बना BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसका हम KC लिखेंगे। प्रोडक्ट ऊपर आ गए, BH कंसंट्रेशन OH कंसंट्रेशन डिवाइड बाय B इंटू वाटर। और फिर उसी तरह हमें पता है वाटर कंसंट्रेशन क्योंकि कांस्टेंट होती है, तो उसको लेफ्ट साइड पर ले गए, KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू BH पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर B कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखें ज़रा, KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड KB। ये तीसरी दफ़ा लिख रहे हैं हम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। स्टार्ट में हमने लिखा था KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड KW व्हेन वाटर वाज प्योर एंड न्यूट्रल। दूसरे केस में हमने कहा था KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड KA व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर। और आज हम कह रहे हैं KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड KB व्हेन बेस इज डिजॉल्व इनटू वाटर। तो यहाँ पर KC और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम KB से रिप्रेजेंट करेंगे, तो KB का एक्सप्रेशन बन जाएगा BH पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय B कंसंट्रेशन। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, गिव इट्स डेरिवेशन। अब नीचे हमने Ka पढ़ लिया, Kb पढ़ लिया, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कहा था कि pH और pOH हम बनाते हैं ताकि वैल्यू रीजनेबल आ जाए, इसी तरह Kb और Ka की वैल्यू बहुत छोटी होती हैं और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की सूरत में होती है। तो इनको एक होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो अगर हम Ka का नेगेटिव लॉग ले लें तो वो pKa बन जाता है, और अगर हम Kb का लॉग ले लें नेगेटिव तो वो pKb बन जाता है। तो बजाय हम एसिड बेस की स्ट्रेंथ को Ka और Kb के रिप्रेजेंट करने के, हम उनको pKa और pKb में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग लिया है तो वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी, यानी अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम आएगी, और अगर Ka की वैल्यू कम होगी तो pKa की वैल्यू ज़्यादा आएगी। नीचे मैंने लिखा भी है, लार्जर द pKa मीन्स स्मॉलर द Ka एंड वीकर इज द एसिड। इसी तरह लार्जर द pKb मीन्स स्मॉलर द Kb एंड वीकर इज द एसिड। और फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर दो एसिड के pKa वैल्यूज़ में डिफरेंस 1 हो तो जो एसिड स्मॉलर वैल्यू वाला है वो दूसरे से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस साइड पे लिख लेना है
कि के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के। अगर के ए की वैल्यू कम होगी पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। लिहाजा पी के ए जिसका बड़ा वो एसिड वीक, पी के ए जिसका छोटा वो एसिड स्ट्रॉन्ग। तो नीचे उसने लिखा है अगर दो एसिड के पी के ए वैल्यूज़ में डिफरेंस 1 आ जाए, यानी एक की वैल्यू 3 है एक की वैल्यू 4 है, तो 3 वाला स्ट्रॉन्गर होगा 4 से, और साथ में ये भी बताया कितना होगा 10 टाइम्स। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 है या 9 है आई थिंक, जिसमें हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ा, उसकी डेरिवेशन, ऑस्टवर्ड्स डिल्यूशन लॉ पढ़ा, उसकी एग्जांपल, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, और पी के ए और पी के बी, और इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 8। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसके लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें, पिक्चर बना के भेजें, तो कोशिश करूँगा कि आपका जो कंसेप्ट है क्लियर करूँ, क्योंकि ये चैप्टर हमने फिर नहीं पढ़ने, और मैं बड़ी मेहनत से, आप लोग आए भी हैं, आपने विज़िट किया है, बड़ी मेहनत से ये स्लाइड्स बनाकर आपको ये समझा रहा हूँ, तो इसमें फ़ोकस करें। अल्लाह हाफिज़।